हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो ऑफ लेटली आई वाज थिंकिंग दैट हम अपनी लाइफ में ना बहुत सारा बैगेज कैरी करके रखते हैं। और वो बैगेज जो होता है ना, वो हमें कैसे हमारी वेलबींग को डिस्टर्ब करता है, या कैसे हमें अपनी बेस्ट लाइफ जीने से रोकता है। और वो बैगेज आता कैसे, बहुत तरह के बैगेज होते हैं। आई विल टेल यू मैं कौन से तरह के बैगेज के बारे में बात कर रही हूँ। अनकॉन्शियसली बैगेज लेते रहते हैं अपनी लाइफ में। अब मैं आपसे जो भी चीज़ें ऐसी शेयर करती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने वो चीज़ें की होती हैं ज़िंदगी में, और फिर मैंने रियलाइज़ किया होता है। बहुत साल कई बार लग जाते हैं मुझे रियलाइज़ करने में भी कि ये क्या किया। और उसके बाद जब मुझे ये समझ में आता है ना कि ये क्या किया, उसके बाद रियलाइज़ेशन शुरू होते हैं। और शायद कई बार ऐसा हो जाता है कि तब तक मुझे लगता है कि बहुत साल वेस्ट हो गए, बहुत लेट रियलाइज़ हुई कुछ चीज़ें। बट स्टिल रियलाइज़ हुई तो वो अच्छी बात है। एटलीस्ट जो कुछ बचा होता है ना लाइफ में, उसको तो थोड़ा वापस से समेट के ना और जी सकते हैं। तो जिस बैगेज की मैं बात कर रही हूँ ना, वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है कि हम कितने ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अब हम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल से केयरिंग हो सकते हैं, या बहुत कम केयरिंग हो सकते हैं। ये कुछ नॉर्मली हम सीखते नहीं हैं अपनी एनवायरनमेंट से। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ जेनेटिक, कि हमें मिले हैं जीन्स ऐसे, तो हम वैसे ही होते हैं। बट ज़्यादा केयरिंग होने से हम कैसे एक बैगेज कैरी करने लग जाते हैं, और वो बैगेज हमें कैसे नुकसान देता है हमारी जो है ज़िंदगी भर तक, उसके बारे में मैं आज बात करूँगी। हमें नॉर्मली ना ये सिखाया जाता है कि केयर करना अच्छी बात है, केयर करना अच्छी बात है, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। बट too much of caring is very bad for our own self and our own sanity। मतलब हम खुद की मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को वाट लगा देते हैं उसकी, जब हम बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे ना, वो मेरी इन सारी चीज़ों से को रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। और आज इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है ना मेरा, वो यही है कि हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये जो हमारा ट्रेट है ना, वो हमारी लाइफ़ को कैसे नेगेटिविटी की तरफ लिए जा रहा है। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप में से जो लोग इस तरह के हैं, जो ज़्यादा केयर करते हैं, तो उनको ना आज थोड़ा-सा रुक के सोचने की ज़रूरत है कि हम अनकॉन्शियसली क्या किए जा रहे हैं अपने साथ। तो मैं यहाँ पे अपनी बात करती हूँ। तो बचपन से आई यूज्ड टू बी वेरी एम्पैथेटिक। तो किसी ने भी कुछ भी कहा तो हाँ, कभी ना ना बोलना, सारी चीज़ों के लिए हाँ बोलना। अगर आप थक भी रहे हो या आपका मन भी नहीं कर रहा है, बचपन में बच्चे कैसे होते हैं कि आप फटाक से बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं करना। और आजकल के तो स्पेशली बच्चे आप अच्छे से जानते ही हो। तो कभी भी ये ना बोलना कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, या आई एम टायर्ड, या मतलब नहीं, आई डोंट वांट टू डू इट। नहीं, अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो करना ही करना है, ठीक है कोई बात नहीं, वो वाला एटीट्यूड कि नहीं करना है। अब जब तक हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब तक कोई भी इंसान, पेरेंट्स की बात नहीं है, बट पेरेंट्स का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव हमें जहाँ से मिलता है, वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। अगर आपके पास ऐसे और लोग हैं या ऐसे और रिश्ते हैं जहाँ से आपको वो अनकंडीशनल लव मिलता है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो। बट मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ, तो जब तक आपके पेरेंट्स होते हैं, तो आप जितने भी केयरिंग हो, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, आप बिना अपने बारे में सोचे और आप किए जा रहे हो अगर चीज़ें, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब आपको करना चाहिए अगर आपके पेरेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ से ना आपको जो आप कर रहे होते हो ना, तो अगर उसमें आपको थोड़ा-सा बैगेज आ भी रहा होता है सबकॉन्शियसली, तो वो पेरेंट्स उसको कंपनसेट करते रहते हैं। तो होता क्या है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिज़िकली कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता रहता है अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदले में आपकी भी केयर कर रहे हैं, चाहे उतनी नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत भी केयर कर रहे होते हैं, तो वो बैगेज या वो स्ट्रेस जो है ना, वो पाइल अप नहीं होता। वो एक बैलेंस बना रहता है हमारे माइंड में। अब होता क्या है, जब हमारे, जैसे मैंने आपको बोला कि पेरेंट्स जब तक होते हैं, तो हम उनके लिए केयर कर रहे हैं, तो वो भी रिटर्न में हमारे लिए केयर कर रहे होते हैं, और उस हिसाब से वो बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जैसे कि शादी से पहले मैं जॉब करती थी, और फिर रेगुलरली हॉस्पिटल जाना होता था। मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं सीधा वहाँ से जॉब से सीधा हॉस्पिटल आती थी, और माई मॉम यूज्ड टू से कि अब घर नहीं गई, यहाँ से सीधा यहाँ आ गई, अब यहाँ पे 4 घंटे लगेंगे, अब यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना भी नहीं खाया। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, जब वो ऐसे आपको छोटी-छोटी डाँट पड़ रही होती है ऐसे करके, और मैं चुपचाप ऐसे सुन रही होती थी, बिकॉज़ आई नो कि वो केयर वाला पार्ट है। तो वो जो होता था ना, वो एक
जो मैं मेहनत करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी उस टाइम पे, तो वो कभी स्ट्रेस नहीं लगा मुझे। कभी भी आई नेवर फेल्ट कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हूँ या मैं एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही हूँ मेंटली या फिज़िकली। जबकि वो एक फ़ेज़ ऐसा था मेरी लाइफ़ का कि शायद मैंने फिज़िकली भी और मेंटली भी सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा उस टाइम में। बट आई नेवर फेल्ट कि कुछ है ऐसा कि जो मुझे तंग कर रहा है या बस हो गई मेरी, ऐसा कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ। क्योंकि जो मैं कर रही थी, वैसा ही मुझे वहाँ से मिल रहा था। तो इसीलिए हमें वो फ़ील नहीं होता। तो अब मैं और रिश्तों की बात करती हूँ, जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है ना कि वापस रिटर्न में 20-30% भी अगर मिल जाता है ना, तो भी काम चल जाता है। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है ना कि आप क्योंकि आपकी तो आदत है ये सब कुछ करना, ज़्यादा केयर करना, ज़्यादा मेहनत करना, तो मोस्टली शादी के बाद क्या होता है ना कि जितना लेवल ऑफ इनपुट आप दे रहे होते हो, वो अगर नहीं मिलता होता, प्लस आपको एक ही रिश्ता नहीं सँभालना है, प्लस आपको जिससे आपकी शादी होती है, पूरी फैमिली सँभालनी है। तो आप करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो एंड फिर आपको लगता है कि यार बस मतलब थक गए अब ज़िंदगी से। और ऐसा ही हुआ, मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी से बात कर रही थी, किसी कलीग से बात कर रही थी एंड शी वाज़ लाइक कि यार ऐसा मन करता है कि ना, और मैंने उसको बोला कि स्टॉप, 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 मैं कंप्लीट करती हूँ तुम्हारा सेंटेंस। ऐसा मन करता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ के कहीं चले जाएँ। एंड शी वाज़ लाइक, तुम्हें कैसे पता कि मैं यही बोलने वाली थी? मैंने कहा आई नो कि आपने मतलब क्या किया होगा पुरानी ज़िंदगी में अपनी, आप कैसे रही होंगी, उसके हिसाब से आई कैन टेल यू कि क्या आप बोलने वाली हैं। अब आई विल टेल यू कि केयरिंग होना बुरी बात नहीं है, ज़्यादा केयरिंग होना बुरी बात है। मेहनत करना भी बुरी बात नहीं है, ज़्यादा मेहनती होना, अपने आप को झोंक देना, बिना अपने बारे में सोचे, वो बुरी बात है। तो अगर दिन में 24 घंटों में से ना आप कुछ घंटे अपने आप को दे देते हो और वो सिर्फ़ आपके घंटे हैं, उसमें आप कुछ नहीं करोगे, मतलब या तो अकेले कमरे में बैठ के आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है तो आप बुक रीड कर रहे हो, या आपको कोई मूवी देखनी है तो आप मूवी देख रहे हो, बाहर जाना है तो बाहर जा रहे हो, और उस टाइम के लिए अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसी और को दे देते हो, ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप मदर हो, चाहे आप वाइफ हो, चाहे आपके पास जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ क्यों ना हो। अगर आपको अपनी सैनिटी मेंटेन करके रखनी है, तो दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आप दिन में से कुछ टाइम अपने आप को ज़रूर दो। जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, वो चीज़ ज़रूर करो डेली बेसिस पे। यही चीज़ जो है ना, वो रिलेशनशिप के भी ऊपर अप्लाई होती है। बट पहले मुझे इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि कोई एक लिखता था मुझे कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा करता हूँ, या मेरी वज़ह से ही वो रिश्ता चल रहा है और मैं एग्ज़ॉस्टेड कई बार फ़ील करती हूँ या करता हूँ। तो देखिए, इसमें ना दूसरे इंसान की कोई भी गलती नहीं है। हम क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग हैं या हम बहुत ज़्यादा काम करने के शौकीन हैं, तो हम पहले से पहले ही चीज़ें कर देते हैं। और इसमें दूसरे इंसान की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो आपको नहीं कह रहा ये सब कुछ करने के लिए। हमारा जेनेटिक मेकअप ऐसा है, हम इस तरह के इंसान हैं। तो उस केस में भी क्या होता है कि हम तो किए चले जाते हैं ये सोच के कि नहीं अच्छा लग रहा होगा दूसरे इंसान को, या फिर हम ये सोच के कि नहीं इस रिश्ते को अगर चलाना है तो करते रहना चाहिए मुझे ऐसा। लेकिन आप फ़ील करोगे इस चीज़ को कि जब आप बहुत ज़्यादा इनपुट देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, जब आप बहुत सारे मेहनत कर रहे हो किसी रिश्ते के लिए, और रिटर्न में जब आपको नहीं मिल रहा है ऐसा, तो आप बर्न्ड आउट फ़ील करोगे, आप बैगेज फ़ील करोगे। और सीरियसली मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बैगेज जो है ना, वो आपकी मेंटल प्लस फिज़िकल वेल-बीइंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना ना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि किसी के लिए भी कुछ करने से पहले, सबसे पहले हमें खुद की वेल-बीइंग के बारे में सोचना ज़रूरी है। हम अपने आप को झोंक तो नहीं रहे हैं किसी चीज़ में, हम अपने आप को ओवरलुक तो नहीं किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें खुद की ज़रूरत है, सबसे पहले खुद का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ना हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस चीज़ का हमें ख़्याल होना चाहिए। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, हमारी इंटेंशन जो है वो सबके लिए अच्छी है, हम सबके लिए अभी भी काम करेंगे। लेकिन अपने आप को खो के या अपने आप को बहुत पीछे रख के नहीं करेंगे, हम साथ-साथ चल के भी काम कर सकते हैं। जितना आपको मिल रहा है कहीं से, हम उतना दे के भी काम कर सकते हैं। 100% अपने आप को झोंक के काम नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला। और अगर हम ये चीज़ें नहीं करते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी अपने बारे में भी बोला था, तो हमें एक पॉइंट पे ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि नहीं यार बस बहुत हो गया अब और स्ट्रेस लिया ही नहीं जाता। स्ट्रेस लेने की भी एक कैपेसिटी होती है ना, वो कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है एक पॉइंट के बाद।
तो आप लोगों में से जिन-जिन लोगों को ऐसा फ़ील होता होगा ना यार कि बस अब बहुत हो गया, उसका जो कारण है ना वो यही है जो मैंने आपको बताया है। तो अभी भी हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अभी भी हम अपने बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, अभी भी हम लाइफ़ के जो रूल्स हैं ना वो दोबारा से बना सकते हैं अपने लिए। और जब आप अपने लिए नए रूल्स बनाओगे ना तो दूसरे की नज़रों में भी आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब आप करते जाते हो तो आपके आस-पास वाले जो लोग हैं ना वो आपको, मैं पहले भी बोलती हूँ, ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। उनको लगता है कि इसकी तो आदत है ये सब कुछ करना। तो वहाँ से भी आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिलती। तो इसीलिए अपने बारे में सोचना शुरू करो, कहाँ पे, किस रिश्ते में, किस हद तक जाना है और कितना देना है, वो बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में आप सोचिएगा ज़रूर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ना तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।